इकोनॉमिक्स जीके से दोस्तों टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। आप लोग बताइएगा कि कितने स्कोर आप इसमें कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान स्थापित किए जाएंगे? किए गए होगा दोस्तों, इसमें किए गए 6, 7, 8 या 9? सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का ऐड होगा 8। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में 30 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8 आईआईटी और 7 आईआईएम स्थापित किए गए। आपको बता दें, विशेष आर्थिक क्षेत्र के लाभों को देखते हुए केंद्र सरकार सामाजिक विकास क्षेत्र को जो है प्रारंभ करने की इन्होंने योजना भी बनाई है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा 8। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था? बी ऑप्शन आपका ऐड होगा मानसून की अनुकूलता। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। यह योजना हेरड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। किस पे? हेरड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। इस योजना में ही भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय निधि परियोजनाएं चालू की गई। इस योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी गई। आपको बता दें, इस योजना में विकास दर लक्ष्य जो था वो 2.1% था तथा प्राप्ति जो थी वो 3.6 रही। ठीक है, इस योजना की सफलता के मुख्य कारण अनुकूल मानसून था, जिसके कारण फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है, ए आपका जाएगा दूसरे के साथ, बी जाएगा आपका पहले के साथ, सी जाएगा तीसरे के साथ, डी जाएगा आपका पांचवे के साथ और ई जाएगा आपका चौथे के साथ। यानी प्रथम योजना जो थी वो आपकी सामुदायिक विकास की थी, द्वितीय जो थी वो तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय योजना जो थी पंचवर्षीय योजना थी उसमें आपका आधारभूत उद्योगों का प्रसार, चौथी में आपके स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता थी और पांचवी में जो थी वो आपकी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तीसरा योजना के ऊपर चक्रवर्ती मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है, परंतु इस मॉडल का वास्तव में प्रयोग चौथी योजना में ही किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर पी सी महालनोबिस का नाम जुड़ा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा द्वितीय योजना से। अगला क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में प्रारंभ हुई, जिसका लक्ष्य तीव्र गति के साथ समावेशी विकास था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणीय विकास था? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1950 में। दोस्तों, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। आपको बता दें 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। ठीक है, योजना आयोग को हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1952 में। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, नरेंद्र मोदी जी ने। तो योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नीति आयोग, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया, पहले उपाध्यक्ष। ठीक है, आपको बता दें वर्तमान में सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है। कौन है? सुमन बेरी। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग का है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, योजना आयोग द्वारा। तो योजना आयोग द्वारा श्री एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा भारत के अध्ययन के पश्चात प्रस्तुत इस प्रपत्र में भारत के 20 वर्षीय विकास की योजना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपको राइट होगा, योजना आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो, नीति आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 2011-12। अगला क्वेश्चन, माल के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित करों में से कौन से कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? आयात शुल्क, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आयकर, स्टैंप ड्यूटी।
इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट होगा, केवल पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, यानी आयात शुल्क और व्यक्तिगत आयकर। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सेवा क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन, करों की उगाही से प्राप्त धन जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, समेकित कोष में। तो समेकित कोष भारत का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स और वसूले गए राशि आदि को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के करों की उगाही से प्राप्त धन को समेकित कोष में ही दिया जाता है और संसद से अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, समेकित कोष। अगला क्वेश्चन, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, प्राथमिक घाटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, निर्माण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ठीक है दोस्तों, गरीबी अथवा निर्धनता उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। निर्धनता के कारण ही आपको बता दें, लड़का वाला समिति और सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में तेंदुलकर समिति भी बनाई गई थी, जिसमें इसी समिति ने निर्धनता के आकलन के लिए उपभोग व्यय को आधार बनाया था। ठीक है, कौन कौन सी समिति बनाई गई थी? लकड़ावाला समिति, लकड़ावाला समिति और इसके साथ साथ सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कीमत स्तर बढ़ रही है। तो कीमत स्तर में वृद्धि के कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर प्रतिशत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए, जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी टर्शियरी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, घटता है, स्थायी रहता है या सर्वप्रथम बढ़ता है फिर गिरता है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।